रमेश एक गरीब लेकिन मेहनती सब्जी वाला था, जो शहर के बाहरी इलाके में बने अपने छोटे से घर में पत्नी सीमा, बूढ़ी माँ और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी रोज की मेहनत पर टिकी थी। हर सुबह वो अंधेरे में उठकर अपनी पुरानी साइकिल पर सब्जियों की टोकरियां लादता, मंडी से उधार में सब्जियां खरीदता और दिन भर गलियों में घूम घूम कर बेचता। कमाई कम होती थी, लेकिन उसी से घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और माँ की दवाइयाँ किसी तरह चल जाती थी। रमेश को अपने हालात से शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे भरोसा था कि ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान काले बादलों से घिर गया और दोपहर होते होते तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग घरों में दुबक गए, गलियां खाली हो गईं और रमेश बारिश में भीगता हुआ ग्राहकों का इंतजार करता रह गया। उसकी सब्जियां पानी में भीगकर खराब होने लगी। शाम तक न कोई ग्राहक मिला और न ही कमाई हुई। थका हुआ और उदास रमेश खाली हाथ घर लौटा। सीमा ने उसका चेहरा देखा तो बिना कुछ पूछे ही सब समझ गई। उस रात घर में बहुत कम खाना था और रमेश देर तक यही सोचता रहा कि अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो परिवार कैसे चलेगा। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी और हालात और बिगड़ने लगे। एक शाम जब पूरा परिवार चुपचाप बैठा था और बाहर बारिश की आवाज तेज हो रही थी, तभी रमेश की बूढ़ी माँ ने याद दिलाया कि उनके समय में बरसात के मौसम में सब्जियों से पराठे बनाकर उन्हें खराब होने से बचाया जाता था। ये बात सुनकर सीमा को एक नया रास्ता दिखा और उसने सुझाव दिया कि क्यों न सब्जियों के पराठे बनाकर बेचे जाएं। रमेश पहले घबरा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। अगले दिन उन्होंने घर के सामने पुराना ठेला निकाला। सीमा ने सब्जियां काटी, माँ ने मसाले बनाए और रमेश ने आटा गूंथा। थोड़ी ही देर में तवे पर गरम गरम सब्जी का पराठा सिकने लगा और उसकी खुशबू बारिश में फैल गई। लोग रुकने लगे, ठेले पर भीड़ लग गई और कमाई फिर से शुरू हो गई। रमेश समझ गया कि मुश्किल समय में हार मानने के बजाय रास्ता बदल लेना ही असली समझदारी है। मुसीबत में ही नया रास्ता निकलता है।